जय भीम, नमो बुद्धाय। लकी कोहिनूर चैनल में सुप्रीम कोर्ट का आज मैं आपको वह फैसला बताने वाला हूं ताकि जो इलेक्शन कमीशन जो बार बार ये कहता था कि ईवीएम से फेयर एंड फ्री चुनाव हो सकता है या होता रहा है, तो दोस्तों फिर वीवीपैट लगाने की क्या जरूरत है। तो वीवीपैट का मतलब होता है वोटर मशीन, इलेक्ट्रिक वोटर मशीन। तो इसी तरीके से उसके साथ जोड़ा गया वीवीपैट, वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इसी तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे चुनाव आयोग को जो नोटिस दिया है कि जो भी वीवीपैट लगे हैं ईवीएम के साथ जो आपने जोड़ा है उसके अंदर से जो पर्ची निकलती है उस पर्ची के साथ उसका जो मैच होना है वो आपने 5 मशीनों के साथ ही क्यों मैच कराते हैं। और भारत में जितने भी जो मशीन होती है उससे जो वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है और वो पर्ची निकलने से पहले जो वोटर है उसको वो काले चश्मे में जो दिखता है वो काले चश्मे में दिखने के बाद में वो अंधेरा अंधेरा हो जाता है, धुआं धुआं हो जाता है। तो इस तरीके का काम क्यों हो रहा है। तो इसी तरीके से सवाल बनते हैं और इन सवालों के कटघरे में चुनाव आयोग फंस चुका है और उनसे जवाब मांगा गया है कि जब ईवीएम है और फेयर और फ्री चुनाव कराया जा सकता है तो फिर इसके साथ वीवीपैट जोड़ा जा रहा है। फिर इसके टाइमिंग की जो चेन है, प्रक्रिया है, तो क्या इसमें फेयर एंड सुरक्षित यानी चुनाव हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि आपने जो उसके वीवीपैट लगाया है और जो पर्ची दिख रही है क्या वो पर्ची बाहर निकल रही है, क्या उसकी काउंटिंग हो रही है। जो वीवीएम में वोट गया है और जो वोट पड़ा है उसका जो ट्रायल जो आप 5 मशीनों के साथ ही करते हैं, बाकी के साथ क्यों नहीं करते। तो क्यों वो वोटर है उसको वो पर्ची क्यों नहीं मिलती, ताकि वो पर्ची उसको मिल जाएगी तो उस पर्ची से वो मिलान हो जाएगा या फिर उस पर्ची को दूसरे बॉक्स में डाल दिया जाए ताकि वोटर की संतुष्टि हो सके कि मैंने जिसको वोट दिया है वो वोट उसी को गया है। और यह कोई एक या 2 व्यक्तियों का ही मुद्दा नहीं रहा है, इसमें जो विपक्ष है उसने भी बार बार इसके ऊपर मुद्दा उठाया है। और अब जनता का यह सवाल बन गया है कि जब हमारे से वोट लिया जाता है तो फिर हमारी सुरक्षा क्यों नहीं है, हमारे वोट की सुरक्षा क्यों नहीं है, हमारा फंडामेंटल राइट कहां सुरक्षित नहीं है, संविधान क्यों सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों संविधान को रहकर संविधान की शपथ लेकर असंवैधानिक कानून बना देते हैं। तो इसी तरीके से आज देश की जनता के ऊपर डंडे चलते हैं और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने चंदा देकर और देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। तो इसी तरीके से ये कानून तोड़ते नहीं, कानून ही बदल देते हैं और सारे के सारे कानून फिर जनता पर लागू होते हैं और जनता इन कानूनों के अंदर इस तरीके से फंस जाती है जैसे मकड़ी एक जाला बनाती है और वो खुद बनाकर उसी में फंस कर मर जाती है। तो इसी तरीके से जनता के लिए जाले बुनने वाले मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी संस्थाओं को हाईजैक कर लिया है। नहीं तो एक सीएम के पद पर दावेदारी जो अपनी निभाने वाले केजरीवाल को भी अगर ईडी का कुत्ता लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बेल दिया है, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनको आज बेल मिली है। तो दोस्तों इससे ईडी की फजेती हुई है, ईडी की बेइज्जती हुई है। तो आपने देखा होगा सारी की सारी बिना सबूतों के ही अंदर डाल देना, ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है। तो देश का संविधान क्या जिंदा है, लेकिन वास्तव में आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आकर जो वीवीपैट है, वीवीपैट के साथ जो आप ईवीएम के साथ इसको कनेक्टिविटी करते हैं तो फ्री एंड फेयर क्या चुनाव आप करवा रहे हैं। तो ये काला चश्मा जो आपने लगाया है ये फ्री एंड फेयर क्यों नहीं है, ये पारदर्शिता के रूप में क्यों नहीं दिखाई देता, ये काला चश्मा लगाने की आपको जरूरत क्या पड़ गई। तो दोस्तों मुझे आप कमेंट में जाकर प्रतिक्रिया करें कि वास्तव में देश की जनता के साथ धोखा है, आवाज उठाओ, मौका है। क्योंकि ईवीएम से चुनाव कराना आपका फंडामेंटल राइट को खत्म कर देना
और देश को डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जाना, तानाशाही की तरफ लेके जाना। आप हद से ज्यादा अब कानून को अगर बचाना है, संविधान को अगर बचाना है तो सवाल करना जरूरी है। आपको किसने रोका है? आप सवाल क्यों नहीं करते? तो अगर आप सवाल करेंगे, सामने वाले को सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। इसीलिए आज देश के अंदर जो एजुकेशन है उसके ऊपर टैक्स इसीलिए लगाया जा रहा है ताकि आप सवाल नहीं खड़ा कर सके। और ऐसे देखते देखते आपकी खामोशी ही आने वाली भावी पीढ़ी की गुलामी का प्रतीक है। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता सजग और सावधान हो सके और मोदी सरकार से सवाल कर सके क्यों नहीं वीवीपैट से चुनाव करवा लिए जाए। तो इसी तरीके से आज ईवीएम से चुनाव होना कितना खतरनाक है देश के लिए और देश की जनता के लिए। फिर मैं मिलूंगा एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम। नमो बुद्धाय।